ये फिगर काउंटिंग है, मानो आकृति गिनना कहें तो इसमें ये क्वेश्चन है और ये 5वां पार्ट है दोस्तों। 4 पार्ट हमने करा दिया है और आप जा करके देख लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों हमने नहीं कराया था और मैं सोच रहा हूं करा दूं, क्योंकि ये हर एक पेपर में कहीं न कहीं ग्रुप डी में भी आते हैं, हर एक पेपर में आता है। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। एक साथ 2 क्वेश्चन लिखने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको आसानी से समझ में आए। आप देखिए क्या कह रहा है, इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल में क्या हुआ है, ट्रायंगल है तो बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं। तो आप इसको आसानी से गिन लेंगे, 1 2 3 4 और एक बाहर वाला गिनेंगे तो इसमें 5 बन रहा है। लेकिन दोस्तों दूसरे वाले फिगर में देखेंगे तो आप कंफ्यूजिया जाएंगे, मतलब घबरा जाएंगे कि अब ये कैसे गिनते करेंगे और जो गिनेंगे वो आप गिन नहीं पाएंगे। तो ये देखेंगे कि सॉल्यूशन इसका हम करेंगे दोस्तों। देखिएगा क्या, ये जो क्वेश्चन है इसको हम पहले इस तरह का बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये आसानी से बन रहा है, बनाएंगे। अब इसमें देखेंगे कितना लेयर है, कितना लेयर मतलब परत। तो परत मतलब नीचे ऊपर बैठ जाती है। कहें कि परत किसको बोलते हैं, मान लीजिए कोई परत है, आप जैसे खाना पीना खाते हैं, पानी पीते हैं तो क्या है, पानी अटक जाता है तो पीते हैं, फिर क्या करते हैं आप परत चढ़ाते हैं, फिर पीते हैं, फिर अटक जाता फिर पीते हैं। ऐसे आप कई परत चढ़ाते हैं और इतना परत चढ़ाते हैं कि कहीं कहीं उल्टी भी हो जाता है और जुलाब भी हो जाता है आपको। तो आइए देखते हैं, इस परत की बात करते हैं, ट्रायंगल की परत की बात करते हैं। तो इसमें लेयर देखेंगे कितना है दोस्तों, एक लेयर ये हो गया दोस्तों, दूसरा लेयर ये हो गया। ये जो ये वाली परत है जो आप पेट में परत बैठाते हैं उसी प्रकार से ये परत है। एक परत ये हो गया, दूसरा परत एक है, तो क्या होगा 2 लेयर हो गया। ये 2 लेयर यानी 2 परत कहने का मतलब 2 परत है। अब इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्या डिसेंडिंग क्या लगा देंगे, डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट लगा देंगे। डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट मतलब नीचे की तरफ। आप तो ये पढ़े होंगे बचपन में कि असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, आगे ऊपर की तरफ, और डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ उतरना। तो इसमें दोस्तों हम डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे 2 लेयर है। क्या है, 2 लेयर है। 2 लेयर का डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आप समझते चलिएगा। तो इस 2 का दोस्तों आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इस 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 4। अब 2 से नीचे कितना बच रहा, 1। उस पे हम क्या करें, 1 पे डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्या, ये रहा हमारा डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट का फार्मूला। ठीक है, यही है फार्मूला, सब कुछ है जो समझिए, यह रूल कहिए। तो डिसेंडिंग 1 का 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाए। अभी हम बड़े क्वेश्चन में बताएंगे डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट किस तरह से लगता है। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 मिल रहा है, अच्छा 1 और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 5 बन रहा है। कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल में त्रिभुज कितना बन रहा है, त्रिभुज कितना बन रहा है दोस्तों, इसमें 5 बन रहा है। इसमें दोस्तों आंसर इसका बनेगा, समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 बनेगा, 5 त्रिभुज बनेगा। कितना, 5 त्रिभुज बनेगा इसमें दोस्तों। कितना बनेगा, 5 त्रिभुज बनेगा। इस प्रकार इसमें क्वेश्चन बन रहा है, आप समझिए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी हम क्या लगाएंगे, डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। डिसेंडिंग क्या लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप देखेंगे दोस्तों इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी हम अगर लेकर के चलते हैं इस प्रकार से, तो आप देखिए कि किस प्रकार से इसमें 3 लेयर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3 लेयर दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 3 लेयर दिया हुआ है, तो आप देखिए इस तरह का कुछ बन रहा है, इस तरह का कुछ बन रहा है। तो आप देखेंगे इसमें 3 लेयर है, 3 लेयर है दोस्तों। अब 3 लेयर में क्या है, एक लेयर ये हो गया आपका, दूसरा लेयर ये हो गया, तीसरा लेयर आपका ये हो गया। समझ में आया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर तीसरा लेयर का हम क्या करेंगे दोस्तों,
तीसरे लेयर की क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखेंगे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। 2 का यहां तो 3 का तो हम स्क्वायर ले लेंगे यानी वर्ग कर देंगे। 2 का दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पे डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट लगाते चले जाएंगे। तो 2 का डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट हम यहां आपको बता देंगे किस तरह से होता है। 2 + 1 लिख देंगे तो ये 3 हो गया। 2 से 1 क्या होता है, कम होता है, तो यहां पे आपका 3 हो जाएगा। और 1 का डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसको 1 का डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट यहां लगा देते हैं और इसको यहां पे ये कर देते हैं। अब जोड़ देंगे, जोड़ने का है। आप देखेंगे 9 9 4 13 होता है दोस्तों। इसमें कितना बन जाएगा, त्रिभुज कितना बन जाएगा आपका, 13 बनेगा। 9 3 12 और 1 13 जोड़ेंगे तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, 13 त्रिभुज। कितना, 13 त्रिभुज बनेगा, जो कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी दोस्तों हम बड़ा भी इस पे क्वेश्चन कराएंगे और ये हर एक एग्जाम में, एसएससी में पूछता है, ग्रुप डी में, रेलवे में, हर एक एग्जाम में पूछता है दोस्तों। आप सीखते चलिए, हम आपको सिखाते चलेंगे। नहीं समझ में आता है तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछता है। कहते हैं, आप देखेंगे इसमें भी दोस्तों हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। याद रखिएगा, डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट क्या है, आपका उतरता हुआ कॉन्सेप्ट, नीचे गिरता हुआ कॉन्सेप्ट जो भी है। आप देखेंगे, गिनिए, करने की कोशिश करिए साथ साथ में। 1 2 3 4 लेयर है। इसमें क्या है दोस्तों, 4 लेयर है। कितना है, ये 4 लेयर है, 1 2 3 और 4। ये कितना है, 4 लेयर। अब 4 का दोस्तों आप यूं कर लीजिए, 4 का तो पहले स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, जहां 16 हो जाएगा। 3 का डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो 3 का डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट क्या होगा दोस्तों, 3 + 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। 2 3 2 और 1 6 हो गया। फिर दूसरे पे क्या लगाएंगे, डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे दोस्तों। क्या, तो इसका 2 का कितना हो जाएगा, 2 + 1, तो ये दोस्तों 3 हो जाएगा। और 1 का डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट क्या होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और आप देखेंगे इसमें जो 4 लेयर है, एक और कॉन्सेप्ट है। जैसे 4 लेयर हो गया तो ये आपका एक ऑड जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड जुट जाएगा। क्या जुट जाएगा, ऑड ऐड हो जाएगा दोस्तों, ये जुड़ जाएगा। याद रखिएगा कि अगर 4 लेयर के क्वेश्चन पूछता है तो एक ऑड जुड़ जाएगा। अगर 5 लेयर का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों तो उसमें 2 इवेंट जुड़ जाएगा। फिर दोस्तों 6 करेगा तो 3 का जो है, ये जो 3 का डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट है वो जुड़ जाएगा। अभी हम बताते हैं, पहले इसको आप देख लीजिए। तो आप देखेंगे ये आपका कितना हो जाएगा, 16 4 20 6 26, ठीक है ना। इसको जोड़िएगा तो आप ऐसे जोड़िए, 6 6 12 3 15 1 16, ये हाथ लगा, एक कैरी, 1 और 2 26, आपका 26 हुआ। 1 का डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने कहा था कि ऑड 1 जोड़ देंगे, किसमें, 4 लेयर में। ये 3 में नहीं करेंगे, 3 में नहीं करेंगे, 4 से करेंगे, तब 6 1 7 हो जाएगा दोस्तों, और ये 2। आपका त्रिभुज जो है दोस्तों, त्रिभुज जो है दोस्तों वो आपका 27 बनेगा। और ऑप्शन में देखिए 27 कहाँ है, ऑप्शन भी मार देंगे। इस तरह से आप सॉल्यूशन करते चलेंगे, बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आप देखेंगे चौथा क्वेश्चन है और कह रहा 5 लेयर, मतलब 5 परत वाले सवाल। तो आप देखेंगे हम आपको एक समझा रहे हैं इस तरह से, 1 2 3 1 4, तो 1 2 3 4 1 5, ये क्या है, 5 परत वाले क्वेश्चन हमने इसमें बनाया नहीं, कंफ्यूजन जा रहा है। तो उसमें आप ये परत गिन लेंगे, कितनी परत है, मतलब कितने लेयर है। तो आप 5 परत की बात करेंगे, 5 लेयर वाली बात करेंगे दोस्तों, तो आप इसका 5 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 हो जाएगा। 4 का डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट लगा देंगे, 4 का डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे,
4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, आप देखेंगे 4 3 7 3 10 बन रहा है। फिर 3 का डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 3 प्लस 2 प्लस 1, आपको याद हो जाए 3 2 5 1 6 बन रहा है। ठीक है, अब देखेंगे 2 का डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या इसका 3 बन रहा है। 1 का दोस्तों डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 1 बन रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखेंगे 5 है तो इवेन लेंगे, 5 है तो इवेन लेंगे, 6 है तो 8 लेंगे, 7 है तो इवेन लेंगे यानी 4 लेंगे। इस तरह से आपका चलता रहेगा। तो हमको 4 से हमको बनाना है 1 लेंगे, 5 से 2। तो ये वाली चीज 2 का फिर से हम दोबारा ये जो है इसको, ये एरो हेड मार्किंग का है कि इसको 2 को दोबारा हम ले रहे हैं डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट की। तो आप इसको देखिए 6 5 11 14 1 15 के 5 कैरी लगा 1 हाथ, ठीक है। 2 3 1 2 1 3 1 4, तो 45 हो रहा, 45 हो रहा। तो फिलहाल 45 बन रहे हैं। और 2 का डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये इवेन वाला ले लेंगे, क्या इवेन ले लेंगे, फिर से लगा देंगे। क्या 2 का डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 बराबर कितना होगा 3। इसमें दोस्तों ऐड कर देंगे आपको समझाने के लिए। तो क्या होगा आपका 5 3 8 4 1 4। आपका देखेंगे 5 लेयर में दोस्तों, 5 लेयर में त्रिभुज कितना बन रहा है दोस्तों, 5 लेयर में कितना बन रहा है त्रिभुज 48 बन रहा है। और ये दोस्तों जैसे ऑप्शन दिया रहेगा उसी के अनुसार हम आपको इसलिए करा रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आए। दोस्तों अगर जिस वीडियो के पास जिस दोस्तों के पास पहुंच रही है वो 6 लेयर का, ये 6 लेयर का ये अलग अगला क्वेश्चन है, 5वां है। 6 लेयर का हमको इसमें बताइए कि कितने त्रिभुज है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। खूब सारा जिसका सॉल्व हो जाता है वो हमको इस वीडियो में आराम से उसको हमको कमेंट करें 6 लेयर में कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे, यानी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यानी ट्रायंगल की बात। देखेंगे दी गई आकृति में कितने आयत है, यानी रेक्टेंगल पूछ रहा है। तो आप देखेंगे जो आकृति है रेक्टेंगल पूछ रहा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, ये बहुत आसान है और पेपर में बड़ी आसानी से पूछ भी देता है। आपको आता नहीं है तो आप बेवकूफ बन करके चले भी आते हैं। तो आप देखिएगा किस तरह जिनको आ रहा है वो सॉल्व करिएगा। ये आयत है तो आप देखेंगे नंबरिंग कर लीजिएगा, ये चाहे ऐसे खड़ा हो चाहे लेटा हो उसका कोई फर्क नहीं है। प्लस आप देखेंगे 1 2 3, अब फिर इसको आप कॉलम चले अब फिर रॉ चले 1 और 2। अब क्या करेंगे और 1 प्लस 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इसको भी जोड़ दें 1 प्लस 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या होगा 2 1 3 गुणे है ये, अब ब्रैकेट में कर दीजिए 3 2 5 1 6। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों 3 गुणे 6 करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 18, कितना आएगा आयत आएगा, कितना आएगा 18 आयत आएगा। तो ऑप्शन सी आसानी से मार देंगे। अब देखेंगे इसको अगला क्वेश्चन है देखो सॉल्यूशन में, इसको भी यही करेंगे। आप उसको हम बना दिए हैं, फिर आप देखेंगे इसको इस तरह से बनाएंगे दोस्तों, समझ लीजिएगा कि ये आयत ही है जो हम बना रहे हैं, ऐसा ना हो कि कुछ दूसरा कुछ समझ लीजिएगा। ये आयत ही है दोस्तों, क्या है आयत है, आसानी से बन गया, लाइन सीधी लाइन खींचना है। अब इसको भी नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 कॉलम और रॉ। इसको आप क्या करेंगे जोड़ेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, जोड़ने तो भाई सबको तो आता ही होगा, जोड़िए। ये यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई अगर ब्रैकेट में रख देते हैं तो भी ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हम मल्टीप्लाई लिख देते हैं। चलिए एक समय मल्टीप्लाई करिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। अब इसको देखिए क्या है कि 3 2 5 1 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4 3 7 2 9 1 10। अब इसको गुणा कर देंगे 6 और 10 में, तो आपका 60 आयत आ रहा है, कितना
60 आयत आ रहा है और ऑप्शन सी आसानी से मार देंगे। इस तरह का पेपर में आसानी से पूछता है। हमने दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग इसको अगर देखेंगे तो आप समझेंगे और जिस मेथड से कराएंगे जो आसान लगता है इसको सॉल्व करिएगा और आगे बढ़ते चले जाएंगे। कहते हैं दोस्तों